वेलकम बैक, है ना, वापसी। तो इसके पहले पार्ट में हमने ये देख लिया कि फार्मूले क्या थे इनके। अभी हमें क्वेश्चन से देखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम किसके कर रहे हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करंट रेशो। ठीक है, बुक कौन सी है अपनी? टीएस ग्रेवाल सर की। एडिशन अपने हिसाब से देख लेना। इसमें तुम्हें क्या क्या दिया है? डाटा दिया है। ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000, यही है। ट्रेड रिसीवेबल है 1,80 के। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मार्केटेबल सिक्योरिटी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। बिल्स पेबल है, सुंदरी क्रेडिटर है, डिवेंचर है, इन्वेंट्री है, एक्सपेंसेस पेबल है ना? सही है ना? बस निकालो। देखो, फोन किसी के नहीं बजना चाहिए और ना ही कोई मेरे को टेक मी सीरियस। करंट एसेट, देखो अपने क्या निकालना, उनने बोला करंट रेशो निकालो। करंट रेशो का फार्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तुम एग्जाम में ऐसा नहीं लिखोगे शॉर्ट में, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? करंट एसेट होना चाहिए। करंट एसेट का क्या फार्मूला इस क्वेश्चन के हिसाब से? ट्रेड रिसीवेबल प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस, अरे बावरे नैन कहीं लिखा था इधर करंट उसमें लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेंट्री। अपन ने फार्मूला लिखा था ना अभी इधर। किसने बोला लैंड एंड बिल्डिंग? है भावुक मत हो रे, शादी ब्याह थोड़ी चल रही है, दहेज में है तो लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन भी चाहिए, खेती करेंगे। चलो ठीक है, इतनी सारी इनकी सबकी वैल्यूज लिख लो। 1,80 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 40,000 है प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 प्लस 50,000 प्लस इन्वेंटरी कितनी? 80। कितना हुआ? 50 और 50 1 लाख 4 लाख है? 4 लाख पक्का? गलत हुआ तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। 4 लाख है, 4,20,000 है? 4 लाख है ना? 4 लाख। अब छेदीलाल को ले आओ। इस क्वेश्चन में क्या क्या है? बिल्स पेबल प्लस सुंदरी क्रेडिटर्स प्लस एक्सपेंसेस पेबल। 3 चीजें हैं या इसके अलावा भी है कुछ? बस बिल्स पेबल 20,000 प्लस सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख प्लस एक्सपेंसेस पेबल 80,000, टोटल 2 लाख। देखो बेटा, तुम्हारे पास करंट एसेट भी है, करंट लायबिलिटी भी है, फार्मूले में टिका दो बस। तो क्या आंसर है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो टोटल आया 2:1। कैसे? ये 0 से 0 नहीं पड़ गया, इससे काटा तो 2। लिखना ऐसे रेशो को, है ना? रेशो ऐसे ही लिखते हैं। मतलब ये रिजल्ट में क्या आया? 2/1, आंसर होता है 2:1। ये रेशो है। और ये इस क्वेश्चन में कैसा रेशो निकला है? आइडियल। ये लिखा था ना अपन ने। हाँ, और किसी को कुछ? बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना? करीब करीब 160 क्वेश्चन है। कितने हैं? 161 क्वेश्चन है। नहीं तो 148 140 है। 140 में से मान के चलो 50 क्वेश्चन करना है, बाकी तुम प्रैक्टिस में करोगे ना। 147। चलो हो गया।
कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो, वैसे भी सब फार्मूले का है और फार्मूले में रखना है। करंट रेशो ही सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इसी के हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इन्होंने कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तुमको टोटल एसेट दिया बेटे, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट दिया, शेयर होल्डर फंड दिया, यही है ना? 5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख 20,000। नॉन करेंट लायबिलिटी दिया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया। तुमको क्या निकालना है? करंट रेशो। सबसे पहला काम क्या करोगे? क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशो। तो भैया इसका फार्मूला क्या? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब तुम ये देखोगे कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालने का क्या तरीका है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ऐसा जिससे हमको क्या मिल जाए? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कैसे निकालोगे? करंट एसेट का क्या फार्मूला? टोटल एसेट माइनस क्या क्या दिया है? टोटल एसेट दिया है, माइनस करेंगे अपन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। और क्या दिया है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 2 ही चीजें ले बस। हाँ, बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है किसी का। 5 लाख माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख और माइनस 1,50,000। तो करंट एसेट कितना आया? 5 लाख माइनस 2.5 और 1.5 4 लाख, है ना? तो करंट एसेट तो आ गया भैया अपना 1 लाख। ये तो बात बन गई। अब छेदीलाल का क्या? अब इसमें क्या क्या दिया है? शेयर होल्डर फंड दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी दी है ना? तो देखो छेदीलाल इज इक्वल टू होगा टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड और माइनस होगा नॉन करंट लायबिलिटी। एक और फार्मूला चढ़ा लेना, एक और फार्मूला चढ़ा लेना। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तुम पूरा पूरा लिखना ताकि तुमको याद रहे। तो यहां से कितना है? 5 लाख माइनस शेयर होल्डर फंड कितना है? 3,20,000 और माइनस ये है 1,30,000। ये कितना हो गया? 5 लाख। बहुत बढ़िया, अच्छा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है आपका। कितना आया? 50,000। ठीक है, बस रख दो 1 लाख और डिवाइडेड बाय 50,000, 2/1, 2:1। यहाँ भी आइडियल। कोई टेंशन का बात तो नहीं है ना? बन रहा है, नेटवर्क में हो, कोई समस्या? अरे वाह यार, 21 रुपये मिले अपने को जेब में। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी आई। चलो बंद करूं? हटा दूं? लिख लो पाटीदार जी लिख रहे हैं।
देखा मैंने देखा एक सपन। धर्मेंद्र बाबू मेरे से पूछो यार, आता है मेरे को है, इतना थोड़ी याद करूंगा है। तो पाटीदार जी का कहना है कि सर ये टाइम फिक्स ही कर दो ना रोज का। 9:30 से 11:30 तो कर ही सकते हैं। ज्यादा दिन की बात नहीं, सिर्फ 15 दिन, दिन भर फ्री हो, नींद भी नहीं आती है ना। पाटीदार जी का मजा आएगा, चेहरे में मुस्कान देखो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम एक और फार्मूला लिख लो। किसका? दूसरा जो टाइप था ना, उसका क्या टाइप था? लिक्विडिटी रेशो। लिक्विड रेशो, या फिर इसको क्या कहा जाता है? एसिड टेस्ट, या फिर क्या कहा जाता है? क्विक रेशो। ठीक है, इसका फार्मूला होता है क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट एसेट। और क्विक एसेट या लिक्विड एसेट का फार्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक, दैट इज इन्वेंटरी, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। बाकी करंट लायबिलिटी का तो तुमको मालूम है। गर्मी लग रही है यार अब, है ना? सही में भी गर्मी लग रही है। चलो बताओ, हो नहीं पाता यार इतना, यार वो इतना पहन के, और ये जब ऐसे आते ना मैदान जंग में, तलवार तभी अच्छे से चलती है। चलो बताओ। हाँ क्या है? लिख लिया क्या? बंद हो जाए यार, नहीं होएगी। चलो अब हल्का महसूस हो रहा है। चलो अब फिर से क्वेश्चन शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। सारे नहीं कराऊंगा, है ना, शुरुआत है इसलिए बेस बनाना है अपने को। जिसे अपना माहौल बन गया, जंप करना शुरू कर देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि करंट रेशो इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है? 1,50,000। कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ऐसा इनका कहना है। ये निकालो। तो सब लिख लिया तो इसकी जरूरत नहीं है ना। देखो, वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट रेशो दिया है, निकाल पाओगे? क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। किसी का दिमाग चल सकता है? नहीं तो देखो, तुम्हारे पास क्या है? CR। करंट रेशो का फार्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो कितना? 2.5 इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय CL। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है बेटा? साईं बाबा होते हैं। मतलब 1,
है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर तो 2.5 CL इज इक्वल टू CA है ना, 2.5 छेदीलाल बराबर करंट एसेट है ना। कोई दिक्कत है क्या? ये क्या है बेटा? पहली इक्वेशन है ना। हाँ, WC इज इक्वल टू तुमको मैंने लिखाया क्या? CA माइनस CL, और CA इज इक्वल टू फिर इसी में से क्या हो जाएगा, इधर उधर कर दो तो WC प्लस CL, ये फार्मूला होता है ना। सही है ना? ये फार्मूला लिखाया था ना अपन ने, नहीं लिखाया था क्या? P2R करके लिखाया था ना। हाँ, ऐसे ऐसे मत रिएक्शन किया करो। तो CA इज इक्वल टू तुम्हारा WC वर्किंग कैपिटल 1,50,000 प्लस करेंट लायबिलिटी। तो ये तुम्हारे पास क्या गया बेटा? दूसरी, ये पहली और दूसरी इक्वेशन है ना। ठीक है ना? वो खेड़ेकर हंस रहा है। चलो बराबर है। देखो अब क्या करना है तुमको, CA और यहां भी क्या है रख दे, पहली को दूसरी से मिलवाना पड़ेगा ना, कुली नंबर 1। चलो देखो, तो फ्रॉम पहली और दूसरी है ना, तुम्हें लिखना हो तो लिख लेना इक्वेशन। तो 2.5 CL इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस CL। अब बिरादरी वाले एक तरफ कर लो, बिरादरी वाले एक तरफ कर लो, मतलब छेदीलाल एक तरफ कर लो। तो 2.5 CL ये प्लस का है ना, इज इक्वल टू को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ऐसा क्यों? बच्चन साहब ने गाना गाया था, क्या गाया था? समंदर में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो, है ना। ये बच्चन साहब ने गाना गाया था। मतलब ये इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा, है ना, गीला हो जाएगा सूखे से, ये मतलब था उनका। यहाँ है 1,50,000, तो ये माइनस होके कितना बचा? 1.5, 1.5 इज इक्वल टू, तो छेदीलाल आ गए अपने पास, डिवाइडेड बाय 1.5। ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और ये 15 से दिया ये पीछे 0 लगा दो, तो करंट कितना आया? 1,00,000। और हमको मालूम है, क्या मालूम है तुमको? इसको मासूम में, वाह। चलो देखो, पुट वैल्यू ऑफ CL इन इक्वेशन 1 पहली में रख दो, तो CA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1,00,000, तो तुम्हारा CA कितना आया? 2.5 ठीक है, ये तुम्हारे आंसर हो गए। छेदीलाल भी आ गए और करंट एसेट भी आ गई, बराबर है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैं एक बार और रिपीट करता हूं। करंट रेशो तुमको है 2.5, वर्किंग कैपिटल है 1,50,000। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला हमारे पास होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसी फार्मूले को हम इधर उधर करते हैं, ये छेदीलाल को इधर भेज दोगे तो करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये माइनस साइन जब इज इक्वल टू को चेंज करेगा तो बच्चन साहब का गाना याद आना चाहिए ना, अपना साइन जो है वो चेंज कर लेगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। अब हमको मालूम था क्या कि वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है 1,50,000, है ना, तो ये इक्वेशन रख के अपन ने छोड़ दी। उसके बाद हम वापस आए तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो अपने को दिया उनने, और जिसका कोई नहीं होता तो फिर हमने साईं बाबा का सहारा लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई मारा, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 CL, बराबर है ना। तो पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन का तुमने मिलन कराया तो तुमको क्या मिला? 2.5 CL ये वाला, और CA की जगह तुमने क्या करा? ये वाला रख दिया, है ना भाई। इधर तो इधर एज इट इज है,
लेकिन इसकी जगह तुमने क्या करा, ये वाला आइटम रख दिया। अरे सीए की वैल्यू निकाली ना इक्वेशन 2 में, सीए की वैल्यू यहां रख दी ना, है ना, सही है ना। ऐसे ऐसे लुक मत दिया करो यार, है ठीक है। क्लियर है क्या, नहीं है क्लियर? तो 2.5 CL, ये इसको फिर अपन इधर लाए इक्वल टू के, तो इनने फिर गाना गाया, अपना साइन बदल लिया, माइनस का हो गया, और 2.5 में से 1 गया, जिसका कोई नहीं होता उसका हमेशा साइन बाबा होता है ना। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 2.5 में से 1 गया तो बचा 1.5, और इधर तो है ही सही। बस यहाँ से उसको उधर ले गए, दशमलव हटाया, और फिर इसको ढिंचा को उधर पूजा कर दी अपन ने। ठीक है, और कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, नोट कर लिया क्या? सर पॉइंट हटा तो 0 बढ़ा ही देना। 0 यहाँ अपन ने बढ़ा दिया ना। बढ़ा। देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना 0 ऊपर या नीचे लगा देंगे, जहां से भी दशमलव हटेगा, है ना। ठीक है, बराबर। चले आगे, आगे बढ़े सर्वसम्मति से। अगला पढ़ो। सर इधर का मत बताना। ये चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरुआत के तो 10-12 करने पड़ेंगे तभी माहौल बनेगा, है ना। तुम ये ध्यान रखना बच्चों कि एग्जाम में शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? वर्किंग कैपिटल इज 9 लाख, वर्किंग कैपिटल 9 लाख है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना है? 90,000। एंड अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी कितनी है? 2,10,000। इसका मतलब करंट लाइबिलिटी कितना हो गया? 3 लाख, ये दोनों को मिला के। ठीक है, ये दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? करंट लाइबिलिटी। अभी करंट रेशो निकालना है, लेकिन छुप छुप के मिलने में मिलने का मजा तो आएगा। कैसे आएगा? तुमको निकालने के लिए उसने क्या बोला? करंट रेशो। और करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है? CA/CL, है ना। तुम्हारे पास छेदीलाल तो है, लेकिन करंट एसेट नहीं है, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो लिखो, हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हो तुम? कि करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस CL। हमको मालूम है ये, बस रख दो। CA इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल 9 लाख, और CL तुमने कितना निकाला? 3 लाख। 3 लाख ना, तो ये हो गया 12 लाख, बराबर है। तो इस हिसाब से 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 5 जीरो से 5 जीरो का मर्डर। किसी ने बोला 4:1, और वो एकदम सही है। ठीक है, जिस किसी को समझ में ना आया हो, पूछना हो पूछ लेना विदाउट एनी टेंशन।
अरे रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, बोलो। अपने आप को एंटरटेन तो रखना पड़ेगा, एनर्जेटिक रहना तो। अरे बिल्कुल, बोलो। कुछ डाउट है? पूरा समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? वैसे इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि समझ में ना आए, सिर्फ हाँ थोड़ा सा मैथ्स का इस्तेमाल होगा यहाँ। मजा सिर्फ अगले वाले पार्ट में आएगा। बढ़े? कैश फ्लो उसके 5 पार्ट अपलोड हैं और वो 5 पार्ट देख लेना, उसके बाद ही उसको पढ़ेंगे 0 से, लेकिन एक बार वो पूरा देख लेना 5 पार्ट। हाँ वो मैंने कॉपी में पढ़ाया है, अच्छा नहीं है वो, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें सारे एक्सप्लेन्ड है। एक बार वो देख लोगे, उसके बाद जब हम यहाँ बैठेंगे तो वो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कोई नहीं रोक सकता उसको कि समझ में आ जाए, वो ऐसा चैप्टर नहीं है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है उसमें, क्योंकि साला 2-3 पेज का बनता है और बहुत सारे वर्किंग नोट होते हैं, इसलिए 5 पार्ट हैं और ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, आधे घंटे के हैं बस। हाँ 6 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर के 2। प्रैक्टिकल एग्जाम होगी ना तो उसमें भी 6 नंबर का आता है सॉल्व करने को। तुम्हारा जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा है ना, इस 20 में से 6 मार्क्स का कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का रेशो का क्वेश्चन आएगा, रेशो एनालिसिस ये जो हम पढ़ रहे हैं ये होगा 12, 4 नंबर का वाइवा और 4 नंबर की फाइल। दिस इज 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के। 1 घंटे का टाइम होता है ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मतलब 6-6 12 हो तो यही हो गया, वो 6 इधर 6 उधर। और इसमें मजाक नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि तुम्हारी कॉपी एग्जाम के बाद ये वाली रैप होके बोर्ड भेजी जाती है ना, सीबीएसई वालों, ये रैप होके कॉपी विथ सॉल्यूशन भेजी जाती, विथ पेपर और सॉल्यूशन। मतलब इसमें कुछ ये नहीं है कि तुमको मास्टर साहब ने नंबर चढ़ा दिए 20 में से 20, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ये तुम्हारे 6 पूरे सही हैं तो चांसेस हैं कि पूरा हो जाए। यहां तुम्हारा एक भी मिस्टेक हुआ फिर कोई नहीं रोक सकता उसको, फिर 20 आउट ऑफ 20 नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो, इसलिए ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ना, और इसीलिए मैंने ये उठाया है। रेशो बाद में मतलब कंपनी अकाउंट बाद में पढ़ेंगे। चल नेक्स्ट, चौथा हो गया था ना, 5वां भी देखो। ये सब नए नए टाइप है, नए नए फार्मूले, इसलिए वर्किंग कैपिटल गिवन है बेटा 1,80,000। उसके बाद तुम्हें दिया है टोटल डेट 3,90,000 और तुम्हें दिया है लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख। तो तुम्हारा करंट लायबिलिटी कितना आ गया? 90,000। इन दोनों का माइनस डिफरेंस, फार्मूला लिखा दिया था ना मैंने, ये है ना, ये हो गया तुम्हारा। अब ये बोल रहा है करंट रेशो निकालो, तो करंट एसेट का WC प्लस CL,
WC 180 प्लस 90 270 है ना। बस करंट रेशो कितना 3:1 270 डिवाइडेड बाय 4 जीरो 3:1 का रेशो है। देखा छोटे से में ही हो गया ना। मतलब दो लाइन के आते पर आते ऐसे ही है, आड़े तेड़े ही फंसाता हो। नेक्स्ट भी रीड करना है, एक ही लाइन का तो है। अच्छा इनमें ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है ना। रेशो एनालिसिस में तुम करोगे क्या, सिर्फ वैल्यू चेंज कर सकते हो बस, फार्मूले से बियॉन्ड तो जा नहीं सकते है ना। जा सकते हो क्या फार्मूले के बियॉन्ड, नहीं जा सकते। नेक्स्ट वाला भी तो करंट असेट कितने मिनट का हो गया ये? 31 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास करंट एसेट है 7,50,000, वर्किंग कैपिटल है 2,50,000, तुमको निकालना है करंट रेशो। तो हमारे पास छेदी लाल है क्या, नहीं है। ऐसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, CA माइनस CL कर दोगे तो आ जाएगा 5 लाख। बस करंट रेशो इज इक्वल टू 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। कितना आएगा आंसर 1.5:1। तो CRE आ गया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।